तो ये हमारे पास इंडियन आर्मी में नेवी से रिटायर्ड हैं। क्या मैं सही हूँ भैया? इंडियन आर्मी नेवी, इंडियन नेवी, हाँ इंडियन नेवी से रिटायर्ड है और इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और यहाँ पे अब अपने पूरा घर देख रहे हैं, डाइट की कक्षाएं लेते हैं। उसके बाद भैया का प्लान है अध्यापक बनना। और इनके पिताजी वहाँ पे खड़े थे। इनके पिताजी ने कहा कि बेटा अगर पास हो जाए तो बता देना, अगर एक सब्जेक्ट में पास हो तो बोलना जय श्री राम, 2 सब्जेक्ट में पास हो तो बोलना जय माता दी, 3 सब्जेक्ट में पास हो तो बोलना जय बजरंगबली। भैया का रिजल्ट आया, उस दिन एयरफोर्स में भर्ती थी, भैया का रिजल्ट आया, भैया ने कहा पापा सांचे दरबार की जय। उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि भैया की यहाँ तक की यात्रा कैसी रही होगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे पास ऐसे श्रृंगार के कवि और ओजस्वी कवि यहाँ पे होते हैं कि हमसे जो मिले मिलते ही मुस्काने लगे, हमसे जो मिले मिलते ही मुस्काने लगे, प्रेम वाला ऐसा एहसास बन जाएंगे, टूट के बिखरने न दे जो हौसलों को कभी, मन में बसा वो विश्वास बन जाएंगे। हमसे जो मिले मिलते ही मुस्काने लगे, प्रेम वाला ऐसा एहसास बन जाएंगे, टूट के बिखरने न दे जो हौसलों को कभी, मन में बसा वो विश्वास बन जाएंगे। बापू का अहिंसावादी मार्ग अपना करके, बापू का अहिंसावादी मार्ग अपना करके, सत्य की अनूठी सी तलाश बन जाएंगे। किंतु भारती पे यदि आंच आती दिखी हमें, फेंक देंगे चरखा सुभाष बन जाएंगे, फेंक देंगे चरखा सुभाष बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, जितने भी देशभक्त पैदा हुए वो अपनी शहादत देने के बाद अमृत को प्राप्त हो गए। वो वीर शहीद बार बार इस मातृभूमि पर, इस देश में जन्म लेते हैं और बार बार अपने प्राणों की आहुति इस देश पे दे के जाते हैं और फिर यही इच्छा जता के जाते हैं कि हम फिर इस देश में जन्म लें और फिर इस देश के काम आ सकें। तो ऐसी ही भावभूमि पर आधारित मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। देखिए, वो लोग बहुत ही सम्मान के पात्र हैं, मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूँ, लेकिन जिस घर में ऐसे देशभक्त पैदा होते हैं, जिन माता पिता के यहाँ वो जन्म लेते हैं, उनके भाव, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम और जो समर्पण की इच्छा है, उसी भाव को पिरोती हुई एक मैं छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। देश पे शहीद होने वाले एक फौजी की, उसका पार्थिव शरीर जब गांव में लाया जाता है, उस वक्त का मैं चित्र आप लोगों के समक्ष उकेरता हूं। उसकी शहादत के बाद जब एक पिता अपने पुत्र के बचपन में प्रवेश करता है, उसकी यादों में अपने आप को पाता है, तो देखिए किस प्रकार का दृश्य होता है। वो एक संदूक खोलता है और उस संदूक में, उसके पिताजी एक संदूक खोलते हैं, उसके संदूक में एक बचपन की छोटी सी बंदूक निकलती है अपने शहीद बेटे की, जो कभी प्रेम से उसके पिताजी ने उसको ला के दी थी। अब सुनिए, अपने आप एक एक चित्र आपकी आंखों के समक्ष घूमेगा। आज पिता ने जब खोला घर में अपना संदूक जी, उसमें निकली बेटे के बचपन की एक बंदूक जी। आज पिता ने जब खोला घर में अपना संदूक जी, उसमें निकली बेटे के बचपन की एक बंदूक जी। याद पिता को आया बेटा कैसे खेल रचाता था, ठाए ठाए की आवाजें कर मन ही मन हर्षाता था। याद पिता को आया बेटा कैसे खेल रचाता था, ठाए ठाए की आवाजें कर मन ही मन हर्षाता था। और क्या वो कहता था पापा जी देखो मैंने दुश्मन मार दिया, अपनी प्यारी भारत माँ का मैंने कर्ज उतार दिया। कहता था पापा जी देखो मैंने दुश्मन मार दिया।
कहता था पापा जी देखो मैंने दुश्मन मार दिया, अपनी प्यारी भारत माँ का मैंने कर्ज उतार दिया। नन्हे हाथों में नन्हा सा लिए तिरंगा रहता था, धरती पर गिरने से पहले जय भारत माँ कहता था। नन्हे से हाथों में अपने एक तिरंगा रहता था, धरती पर गिरने से पहले जय भारत माँ कहता था। उसके ऐसे अभिनय से ही, उसके ऐसे अभिनय से ही जड़ें पिता की हिलती थी, उसके ऐसे अभिनय से ही जड़ें पिता को हिलती थी। लेकिन फिर भी एक बात से खुशी हृदय को मिलती थी, लगता था कि कोई सुभाष या भगत लौट घर आया है, लगता था कि कोई सुभाष या भगत लौट घर आया है। उनके जैसा देशभक्त कोई पुत्र रूप में पाया है। लगता था कि कोई सुभाष या भगत लौट घर आया है, उनके जैसा देशभक्त कोई पुत्र रूप में पाया है। बदल गया बचपन के सारे, बदल गया बचपन के सारे खेल हकीकत में बेटा, बदल गया बचपन के सारे खेल हकीकत में बेटा। उठा नहीं वो आज तिरंगे में जाकर ऐसा लेटा। बदल गया बचपन के सारे खेल हकीकत में बेटा, उठा नहीं वो आज तिरंगे में जाकर ऐसा लेटा। स्वयं कैसे लिखे कलम मेरी उस पुत्र की गाथा वर्णों में, और अगली पंक्ति को संभालिएगा। कैसे लिखे कलम मेरी उस पुत्र की गाथा वर्णों में, स्वयं पिता का शीश झुका सम्मान में जिसके चरणों में। कैसे लिखे कलम मेरी उस पुत्र की गाथा वर्णों में, स्वयं पिता का शीश झुका सम्मान में जिसके चरणों में। और देखिए जब पार्थिव शरीर उस शहीद का गांव में पहुंचता था तो पशु पक्षी भी वो भी बहुत दुखी थे। तो बैठ डाल पर दिन भर रोए, बैठ डाल पर दिन भर रोए, मारे नहीं परिंदे पर। बैठ डाल पर दिन भर रोए, मारे नहीं परिंदे पर। जब बेटे की अर्थी जाती दिखी पिता के कंधे पर। बैठ डाल पर दिन भर रोए, मारे नहीं परिंदे पर। जब बेटे की अर्थी जाती दिखी पिता के कंधे पर। कर अंतिम दर्शन बेटे के, कर अंतिम दर्शन बेटे के, माथा उसका चूम रहा। आज पिता की आंखों में बेटे का बचपन घूम रहा। कर अंतिम दर्शन बेटे के, माथा उसका चूम रहा। आज पिता की आंखों में बेटे का बचपन घूम रहा। तुतलाती बोली बेटे की देने लगी सुनाई जी। तुतलाती बोली बेटे की देने लगी सुनाई जी। बेटा तो बलिदान हुआ पर मौत पिता को आई जी। बेटा तो बलिदान हुआ पर मौत पिता को आई जी। बचपन में जब पुत्र पिता के कंधे चढ़कर जाता था, और नमन करता हूँ ये बहन जी बैठी हैं, इनकी आंख से जो आंसू छलके हैं ये देश का सम्मान ही है एक, और देश के प्रति इनकी भावना ही है। मैं प्रणाम करता हूँ मैम आपको।
कि बचपन में जब पुत्र पिता के कंधे चढ़कर जाता था, पिता के दिल से पूछो कि तब ये कितना हर्षाता था। जब पहला जो प्रयास होता है किसी का आकाश छूने का, वो कोई बच्चा अपने पिता के कंधों पर बैठकर ही करता है। पहली बार जब आकाश कोई बच्चा छूता है तो पिता के कंधे पर बैठकर ही छूता है। तो बचपन में जब पुत्र पिता के कंधे चढ़कर जाता था, पिता के दिल से पूछो कि तब ये कितना हर्षाता था। और पिता क्या बोलता था कि समझाता बेटे को बेटा, समझाता बेटे को बेटा, ऐसा भी दिन आएगा, एक रोज तुम्हारा पिता तुम्हारे कंधे चढ़कर जाएगा। तो अपने बेटे को बोलता था बेटा आज तुम मेरे कंधे पे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा बहुत बढ़िया कि मैं तुम्हारे कंधे चढ़कर जाऊंगा। उस वक्त उस बच्चे को समझ नहीं आया कि ये पिताजी बोल क्या रहे हैं, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था कि समझाता बेटे को बेटा, ऐसा भी दिन आएगा, एक रोज तुम्हारा पिता तुम्हारे कंधे चढ़कर जाएगा। कभी न सोचा वक्त मगर, कभी न सोचा वक्त मगर, ऐसा भी दिन दिखलाएगा, बाप के कंधे चढ़कर बेटा इस दुनिया से जाएगा, बाप के कंधे चढ़कर बेटा इस दुनिया से जाएगा। बोझ पिता को इतना ज्यादा, बोझ पिता को इतना ज्यादा लगा पुत्र की अर्थी का, मानो के उसके कंधे पर भार हो पूरी धरती का, मानो के उसके कंधों पर भार हो पूरी धरती का। मैंने अपनी माता बहनों को रुला दिया, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक एक मेरी बहन सभी की आंखों में आंसू हैं, जितने कि मानो के बेबोझ पिता को इतना ज्यादा लगा पुत्र की अर्थी का, मानो के उसके कंधों पर भार हो पूरी धरती का। रोता जाए कहता जाए, रोता जाए कहता जाए, यादें तेरी सहेजूंगा, मेरे बेटे मैं पोते को भी सेना में भेजूंगा, मेरे बेटे मैं पोते को भी सेना में भेजूंगा। जय हिंद जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।